परसेंटेज का मतलब कंपैरिजन विद 100 होता है ना, किसी की 100 से कंपैरिजन करना परसेंटेज, कंपेयर करना है। कोई 100 से कितना ज्यादा है वो प्रतिशत वृद्धि, और कोई 100 के कंपैरिजन में कितना कम है वो परसेंटेज है। अच्छा एक बात होता है, एक तो सवाल में एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछो, जैसे क्वेश्चन ये बोले कि 4 को प्रतिशत में बदलो, 4 को प्रतिशत में बदलो मतलब कन्वर्ट 4 इनटू परसेंटेज, ठीक। तो वैल्यू क्या है, 400% आएगी या 4/100? कोई सवाल नहीं शुरू करें, सवाल का पहला टाइप तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करें। क्वेश्चन ये है 4 को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या मतलब इन दोनों में से क्या सही हो? 4/100 है, तो डाउट तो नहीं है। ये सही है, ठीक। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने 100 से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड नहीं करते। डिवाइड कब करते हैं, जब किसी में पहले से परसेंटेज, जैसे 20%, तो इसको तुम बोल सकते हो फ्रैक्शन में कि ये 21 है, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ना परसेंटेज का, इस परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है, जब किसी में पहले से परसेंटेज का सिंबल हो, किसी नंबर में पहले से परसेंटेज का सिंबल, तो उसमें डिवाइडेड बाई 100 कर। अगर किसी में परसेंटेज का सिंबल ऐड करना तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ गए ना? तो अगर 4 को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या होगा, 400। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी है बहुत आसान, पर इसमें भी लोग गलती करते हैं, बात तुम लोग समझ चुके हो, ठीक। छोड़ो, टाइप स्टार्ट। पहला टाइप है, नहीं वो डिजिटल परसेंटेज जो बताएंगे ना कल क्लास, कल शायद एसटी होगी, तो तुम लोग की एसटी करवाएं या क्लास पढ़ाएं? क्लास पढ़ाए ना, मॉर्निंग में एसटी होगी। स्पीड टेस्ट होगा, एसटी कराने में दिक्कत नहीं, कौन कल ही करा, ठीक। पहला जो इसका टाइप है परसेंटेज का जो हम बता रहे हैं, इसमें परसेंटेज के 2 से ज्यादा सिंबल होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा परसेंटेज का क्वेश्चन में मेंशन होता है। एटलीस्ट 2 तो होते हैं, मिनिमम अगर 2 परसेंटेज किसी क्वेश्चन में यूज हुए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। शुरुआत 2 से करते हैं। अगर मिनिमम 2 परसेंटेज किसी क्वेश्चन में यूज हुए तो उसको 10 into 10 से सॉल्व करें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी होती है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी होती है इस टाइप के क्वेश्चन। इफेक्ट नहीं पड़ता, गई। जैसे क्वेश्चन दाल के मूल्य, दाल के मूल्य 30% की वृद्धि हुई, 30 दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई,
एक परिवार दाल के मूल्य के 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार दाल पे अपनी खपत 10% कम कर दे। दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार दाल पे अपनी खपत 10% कम कर दे। तो दाल पे होने वाले खर्चे पे क्या प्रभाव होगा? देख, परसेंटेज के क्वेश्चन में ये जो सवाल बोल रहे हैं, ये जो टाइप बोल रहा है, ये भी 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड, उसमें से एक मेथड 10 into 10, ठीक, एक मेथड 10 into 10, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। और प्रॉब्लम की बात ये कि तुम्हें तीनों टाइप आने, तीनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या चीज पूछिए? इसमें भी 3 टाइप होते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को करने का भी 3 टाइप होते हैं। कल भी हम यही 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 आज पूरी क्लास ही बर्बाद हो गई, सो गए थे तो क्लास ही कौन थी, अभी भी बैठे बैठे नींद में बैठे, तब तक बिजली चमकी तो आंखें खोल के थोड़ी बहुत आंखें जो है नींद से खुली, फिर जगा भाई इन्हीं में से एक टाइप इस तरह के सवालों को करने का एक जो मेथड है वो पहले, इसका जो बेस है वो ये, इसको करने का जो बेस है वो ये कि दाल का जो प्राइस है वो 10 रुपीज पर केजी है, ये हमने लेट किया, अज्यूम किया है, ठीक। पहला वाला जो 10 है वो इसका प्राइस बोला है ना 2014 में, अच्छे दिन आएंगे 10 रुपए प्रति किलो दाल, और कितने अच्छे दिन आए, ठीक। ये पहला वाला जो 10 है वो 10 दाल का प्राइस, और जो दूसरा वाला 10 है वो इसका कंजप्शन। हम लोग दाल भी जो खरीदते हैं कुछ क्वांटिटी में खरीदते हैं, 5 किलो 10 किलो 20 किलो दाल ऐसे तो खरीदते हैं कुछ क्वांटिटी में, तो वो ये दाल की क्वांटिटी कुछ, ये दाल का प्राइस है और ये उसकी क्वांटिटी, ठीक है, ये प्राइस है मतलब ये रुपीस पर केजी, और ये उसकी क्वांटिटी मतलब केजी, और ये दाल पे होने वाला जो है खर्चा एक्सपेंसिव, ये दाल पे होने वाला खर्चा है, ठीक। ये किसमें रुपए, या तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, ये दाल का प्राइस 10 रुपए प्रति किलो दाल, ऐसा मुझे मालूम, ये इसका कंजप्शन है, दाल का जो खपत है वो 10 किलो, और ये दाल पे होने वाला खर्चा है 100,
ठीक है। नॉर्मली परसेंटेज के क्वेश्चन में ज्यादातर सब लोग 100 लेट करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि 100 के थ्रू परसेंटेज को सॉल्व करना आसान है। 100 के कंपैरिजन में कोई भी संख्या उतनी होती जितने परसेंटेज की बात करें। ठीक है, यहाँ पे 100 की जगह बस हम 10 यूज करें, 100 की जगह पे 10 यूज करें। और 10 को यूज करने का रीजन भी ये है कि 10 के थ्रू भी परसेंटेज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। वो कैसे जाता हो, देखो 10 का 10% होता है 1, ठीक है। 10 का 20% होता है 2, 10 का 30% 3। तो 10 के साथ अगर कोई परसेंटेज बोला है जिसमें जीरो ऐड है, जीरो ऐड है मतलब 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, तो इस तरह के परसेंटेज में केवल जीरो हटा देते हैं, उसकी वैल्यू, ठीक है। 10 का 40% 4, 10 का 50% 5, 10 का 10% 1, 10 का 20% 2, 10 का 30% 3, 10 का 40% 4, 10 का 50% 5, 10 का 60% 6, 10 का 80% 8। 10 के थ्रू भी परसेंटेज निकालना आसान है। जैसे 10 का कोई और परसेंट हो, जैसे 10 का 25%, तो 10 का 25% 2.5, 10 का 45% 4.5, 10 का 28% 2.8, 10 का 48% 4.8। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें जीरो नहीं है तो उसमें बस एक डेसिमल लगा दो, ठीक है। 10 का 32% 3.2, बात समझिए। तो 10 यूज करने से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे इस सवाल में बोला कि दाल का मूल्य 30% बढ़ गया, तो 10 का 30% 3, या तक सही। और मूल्य बढ़ गया तो 10 रुपए की दाल थी, 3 रुपए महंगी हो गई, तो दाल कितने की, 13। और इसकी जो खपत है वो 10% कम होगी। खपत मतलब हाँ कंजप्शन, वो 10% कम हो गया। होता भी है, कोई चीज महंगी हो जाती है तो लोग उसका कंजप्शन कम कर देते हैं। इसका जो कंजप्शन है वो 10% कम हो, तो 10 का 10% एक कम हुआ है, 10 से एक कम हुआ है तो 13 इंटू 9, 13 रुपए की दाल 9 किलो खरीदोगे तो खरीदोगे कितने रुपए की? अगर 13 रुपए पर केजी की दाल है, 9 किलो परचेज करोगे तो परचेज कितने रुपए की करोगे? 117 की। पहले कितने की करी? 100 की। अभी कितने की करी? 117 की। तो प्राइस बढ़ा या घटा? तो इसको बोलोगे 17% की वृद्धि, 17% इंक्रीज हुआ है। मतलब जो इसका एक्सपेंसेस है वो 17% इंक्रीज हुआ है, जो खर्च है वो 17% बढ़ गया। ये थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या चीज बोलू? 100 और 117 का डिफरेंस है, 100 से 117 घटा दें। हाँ, प्रतिशत का मतलब होता है ना 100 से तुलना करना, तो ये 100 के कंपैरिजन में 117 है, तो कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा। 117 और 100 को घटाया, 100 से ये ज्यादा है ना, 100 से ज्यादा है, इसलिए आंसर 17% की वृद्धि या 17% इंक्रीज होगा इसका खर्चा, ये बोलो, ठीक है। एक इसी टाइप का सवाल बोलो। हाँ बोलो। दाल का प्राइस 30% बढ़ा है ना, और 10 का 30% 3, 10 का 30% 3, 10 रुपए की दाल है, 3 रुपए महंगी हो गई तो कितने की? 13 की तो होगी ना।
हाँ नहीं, 1/9 1/9 करके 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। सही, 11 टाइम्स 1/9 आ जाएगा। हाँ ये गलत है। गलत है, क्योंकि इसमें 2% ही यूज हुए हैं और तुम केवल एक ही परसेंटेज को यूज कर रही हो, है ना। 2% यूज हुए ना, 30% एंड 10%, दो है ना, तो तुमने केवल 10% को यूटिलाइज किया, 30% को यूटिलाइज ही नहीं किया, इसलिए गलत है। अगर इसको रेशियो मेथड से करेंगे तो इसको रेशियो मेथड से भी इसी तरह करेंगे। नहीं, ठीक है, देखो 30% का मतलब होता है 3/10, सही है ना, और 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमने माना दाल का प्राइस 10, जो बाद में 3 इंक्रीज हुआ तो प्राइस कितना हो गया, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, दाल का प्राइस 30% इंक्रीज हुआ और इसके जो कंजप्शन है उसमें 10% डिक्रीज हुआ, तो इसका कंजप्शन 10 था, 1 डिक्रीज हो गया, तो अब इसका कंजप्शन कितना है। इनका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि बात एक्सपेंसेस की हो रही है, प्राइस और कंजप्शन का प्रोडक्ट ही तो एक्सपेंसेस होता है, तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही पे आ जाए। अगर सिर्फ 1% का यूज होता तो जो बोल रही थी ना वो सही था, अगर 1% का यूज होता, पर डबल परसेंटेज है तो अब अभी रेशियो के बारे में नहीं सोचो, रेशियो मेथड जो है वो इस तरह के सवालों का थर्ड पैटर्न है, हम खुद ही बताएंगे रेशियो मेथड, है ना। वो तीसरा पैटर्न होता है, रेशियो मेथड हम लोग को तब यूज करना पड़ता है जब परसेंटेज ऐसा बोल देता है 16 टाइम्स 2/6, 33 टाइम्स 1/3, 6 टाइम्स 2/3, 6 टाइम 1/4, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं बचता है रेशियो मेथड यूज करने के अलावा, है ना, तो वो खुद ही हम बताएंगे। लेकिन अगर परसेंटेज ऐसा बोल रहा है 10, 20, 30, 40, 50, तो इनके लिए तो 10 और 10 बहुत आसानी से हो जाता है। चावल के मूल्य, दाल चावल का कॉम्बिनेशन होता है, चावल के मूल्य 20% की वृद्धि होने पर, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार चावल पे अपनी खपत 30% कम कर देता है, चावल पे अपनी खपत 30% कम कर देता है। हाँ, 16% की कमी, कंप्लीट आंसर, चावल पे अपनी खपत 30% कम कर देता है। तो चावल पे होने वाले खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चावल पे होने वाले खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
सेम इसी तरीके से करो भी क्वेश्चन कि 10 इंटू 10 इक्वल टू, अब हमने इस सवाल में बोला कि चावल का प्राइस 20% बढ़ा और इसका जो कंजम्पशन है वो 30% डिक्रीज हुआ, ये तो बोला है। ठीक, तो 10 का 20% दो बढ़ा है, तो 10 रुपए का चावल 2 रुपए महंगा हो गया, तो इसका जो कंजम्पशन है वो 30% डिक्रीज हुआ है, तो 10 का 30% डिक्रीज हुआ है। ठीक, 12 और 7 का मल्टीप्लाई, 100 से 84 बढ़ा या घटा? घटा, कम हुआ है, तो आंसर बोलोगे 16% की कमी, 16% डिक्रीज हुआ है। अभी आइए थोड़ा बहुत समझ, एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए, खर्च, हाँ चावल पे होने वाला खर्च, हाँ नहीं 1, हाँ 10 का 20% 2, वो उसको फ्रैक्शन में लिखा था, रेशियो पहुंचेंगे, अभी के लिए यही थी। हाँ अभी 2 क्लासें लग जाएंगी पहुंचने में। यहाँ तक ठीक है। हमने बताया कि ये जो पैटर्न है ये तब अप्लाई होता है जब 2 या 2 से ज्यादा परसेंटेज का क्वेश्चन, एटलीस्ट 2% तो यूज हो क्वेश्चन में, एटलीस्ट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, हाँ ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न, ये बहुत ब्रॉड पैटर्न है। अगर तुम्हें ये पैटर्न आ गया तो तुम्हें 30% से ज्यादा परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, 30% से ज्यादा क्वेश्चन तुम कर सकते हो इस लेसन पे। लेकिन ये ब्रॉड पैटर्न है, ये पैटर्न पूरी तरह खत्म करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, लैंग्वेज पहचानना सीखना पड़ता है हमें कि ये मेथड यूज कब करेंगे ये पता होना चाहिए। 7 या 8 पैटर्न परसेंटेज में 10 मान लो बस, बहुत आसान, हाँ टाइप बहुत आसान है। बताए तो था, नींद में आए थे, बताए तो था, कल बोल बिना मुंह धुले आना पड़ा देर हो, तो इसे धुल भी लेते तो कोई खास फर्क पड़ ना जाता, फिर भी आत्म संतोष तो रहता। किसी संख्या, अभी रुक जाओ, मौसम खराब है, थोड़ी देर में जाना, बारिश नहीं होगी, बारिश की हम गारंटी ले, किसी संख्या में 20% तथा 30% की वृद्धि की जाती है। किसी संख्या में 20% तथा 30% की वृद्धि की जाती है। तत्पश्चात 10% की कमी की जाती है। तत्पश्चात 10% की कमी की जाती है।
पहले 20 और 30% की वृद्धि करी, इंक्रीज किया, और उसके बाद 10% डिक्रीज कर दिया, तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? सवाल लिख लिया दोनों? ठीक, बढ़िया। तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? एक संख्या है क्वेश्चन में, वो पहले 20% और 30% इंक्रीज करी, ठीक है, उसके बाद उसको 10% डिक्रीज कर दिया, तो बता रहा है ओवरऑल कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीज हुआ ओवरऑल। लैंग्वेज बिटिया समझ में आ रही है? क्योंकि इंग्लिश हमें बिल्कुल नहीं आती, हम उतनी इंग्लिश बोल पाते हैं कि कोई बस समझ सके कि क्वेश्चन क्या है। देखो देखो बढ़िया है, देखो बताने दो, हमें भी कुछ है। देखो जितने भी प्रतिशत होंगे, जैसे सवाल में कितने परसेंट, ठीक, तो हर एक परसेंटेज के लिए एक 10 यूज, जितने भी परसेंट होंगे हर एक परसेंट के लिए एक 10 यूज, ठीक है। इस सवाल में 3% है ना, 3 बार 10 यूज, पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 30% इंक्रीज, और आफ्टर दैट 10% का, ठीक, तो हर एक के लिए एक 10 है, और अब 10 इंटू 10 इंटू 10 ओवरऑल क्या हो जाएगा? क्या 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा। ये 20% बढ़ा था, तो 10 का 20% तो 2 ही होता है, बढ़ा है तो ये 30% बढ़ा था, 10 का 30, और ये 10% डिक्रीज हुआ, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 13 176, 1500 में 150 में 9 का 1350, 1350 और 1450, देखो हमको गुणा करने में टाइम लगा है, जल्दी कर लोगे पर गुणा तो कर ही लोगे है। हाँ वही वही कह रहे हैं, मल्टीप्लाई तो करना है, 12 13 होगा, कर लो, मल्टीप्लाई करने में कितना है? 1450। अच्छा मैंने जब क्लास की शुरुआत करी थी तो ज्यादा तो परसेंटेज के बारे में नहीं बताया था, पर ये जरूर बता दिया था कि परसेंटेज का मतलब होता है कंपैरिजन विद 100, मतलब इतना तो बताइए था कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से तुलना, ये तो बताया था ना। अच्छा प्रतिशत का मतलब होता है 100 से तुलना करना, यहाँ पे क्या है 1000 है, 1000 को 100 बना, कैसे बनाओ? कुछ नहीं करना, एक डेसिमल लगा, मैथ में जो भी होता है दोनों पक्षों में होता है, तो अगर यहाँ डेसिमल लगाओगे तो यहाँ भी लगाओगे, 1000 को 100 बनाना, तो 1000 को 100 बनाने के लिए यहाँ डेसिमल लगा के 100 हो गया, मैथ में जो भी होता है बोथ साइड होता है, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये इंक्रीमेंट कितने का होगा? 40.4, इसी को 40 टाइम्स 2/5 पे बोल सकते हो, अगर मतलब फ्रैक्शन में बोलना हो। यहाँ तक ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन में 4% का भी यूज हो सकता है,
तो 4 बार 10 यूज करो। जितने परसेंटेज क्वेश्चन में बोलेगा हर एक परसेंटेज के लिए एक 10 यूज करो। ठीक है, जितनी भी परसेंटेज बोलेगा हर एक परसेंटेज के लिए एक 10 यूज करो। और 3 या 4 या कभी कभी मैक्सिमम 5 परसेंटेज बोलता है। क्या सॉल्व करते हैं? 1000 है। हाँ हाँ, और 1404 है। 1000 को 100 बनाने के लिए डेसिमल लगाओ, यहाँ पे डेसिमल लगाओ। ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 0.4 नहीं दिख रहा है क्या? ये 100 से कितना ज्यादा? 40.4। अरे दोनों को घटा दिया बस, और क्या है? इससे इसको 100 को घटाओगे तो यही तो आएगा ना। इतने से घटाने के लिए बताओ अंगूठा चूसना पड़ेगा, इतने बुरे हालत। आगे पता है, लिखो। एक ऐसा सवाल लगा लो, आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी। किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, इसके बाद पुनः 10% बढ़ा दिया गया। पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 10% बढ़ा दिया। तीनों बार 10% बोला है। पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 10% बढ़ा दिया। मतलब 2 बार 10% का इंक्रीज है और एक बार 10% जो है वो डिक्रीज किया। तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? परसेंट बढ़ाए, फिर 10% ही घटाया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो 11, 9 और 11। 11 9 का गुणा 99, 99 और 11 का गुणा तो 9, 18 10। गलत कर दिया, 9 18 और 10, यही तो है। तो ये 1000 से 1089 हुआ, तो 100 से कितना हुआ? तो वृद्धि कितनी? अगर 100 से ज्यादा है तो इंक्रीज होगा, सिंपल है। ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो जैसे यहाँ लिखा है 108.9, तो ये 100 से ज्यादा है या कम है? तो इंक्रीज हुआ है।
में 20% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए। एक व्यक्ति की आय में, इनकम में 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ेगी? एक व्यक्ति की आय 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उस व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ेगी? हाँ सही। 56। छप्पन आ गया। देखो नहीं सही। 2% है 20 और 30। तो 10 इंटू 10 इंटू 100, दोनों में इंक्रीमेंट ही बोला तो ये 10 से हो जाएगा और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 156 वृद्धि। हंड्रेड बनाने के लिए वो किया था। तो डिवाइडेड बाई 100 कर दो क्योंकि 100 बनाना होता है। 10,000 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे? एक आयत, आयत रेक्टेंगल, एक आयत एक आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 10% बढ़ा दीजिए। एक आयत की लंबाई 20%, मतलब लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% और इसकी चौड़ाई 10% बढ़ा दीजिए। लंबाई 20% और चौड़ाई 10% बढ़ा दीजिए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? एरिया एल इंटू बी। हाँ सही। देखो इसमें कुछ है नहीं।
ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई की जगह 10 यूज करती है, चौड़ाई की जगह तो एरिया कितना 100, और बढ़ाया था इसको 20% और इसको बढ़ाया था तो ये 20% बढ़ेगा और ये 10% बढ़ेगा, 12 × 11 तो ओवरऑल वृद्धि कितनी 10 हो। फॉर्मूला होता तो एल इंटू बी, क्या फर्क पड़ा, कहीं किया तो 10 × 10 ही से। एक वर्ग की भुजा, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा देने से, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%। एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? बस हो गया। कितना? तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा? देखो स्क्वायर, स्क्वायर पता ही इस साइड इक्वल होती है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर साइड इनटू साइड ए स्क्वायर जो भी बोलते हैं, है ना? इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? और इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी इस साइड इक्वल होती है, सारी साइड बराबर बराबर है। तो एरिया क्या होगा? अच्छा इसकी साइड बढ़ाई कितनी परसेंट? 40-40। तो 10 का 40% 4 बढ़ेगा तो। अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड बराबर बराबर, स्क्वायर की इस साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अगर ये वाली साइड 14 है तो ये वाली साइड की कितनी 14 इंटू 14 तो इंक्रीज हुआ कितना? तो इस टाइप में भले परसेंटेज 40 एक बार ही आया है पर यूज 2 बार होगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इनटू साइड होती है जिसमें बोथ साइड सेम होती है। तो रेक्टेंगल का फिर एरिया उतना ही बढ़ता है जितना उसकी लेंथ बढ़ती है। नहीं नहीं, जैसे मान लो क्वेश्चन होता है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ती, बस इतना ही होता, चौड़ाई का जिक्र ही नहीं होता, तो एरिया भी 20% बढ़ता। ठीक है, केवल लंबाई बढ़ाओगे तो जितनी लंबाई बढ़ी उतना एरिया बढ़ा। ठीक है, तो इसीलिए आयत में दोनों बढ़ाते हैं, लंबाई भी चौड़ाई भी, तभी तो 10 × 10 बनेगा। और स्क्वायर में एक ही साइड बोलेंगे, क्यों एक ही साइड बोलेंगे? क्योंकि स्क्वायर की तो हर एक साइड इक्वल होती है, अलग अलग बोलने की जरूरत थोड़ी नहीं। जैसे मान लो कल को भैया की शादी हो, पापा को कार्ड दे दो तो तुमको अलग से देंगे क्या? तुम तो मुंह खा के पहुंच ही जाओ, है ना? तो स्क्वायर है तो बोथ साइड तो सेम ही होंगी ना, अलग अलग थोड़ी नहीं होंगी। अच्छा एक बात और, कल भी हमने कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बताया था कि के जो है वो कांस्टेंट है और जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं
तो कोई ना कोई नियतांक उसकी जगह ऐड ऑन होता है। ये कल बताया। आज हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, और परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में, परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं होती। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, कांस्टेंट वैल्यू यूज ही नहीं। ठीक है, परसेंटेज के सवालों में कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं। कांस्टेंट तो जानते हो ना, अभी नहीं भी जानते हो तुम बताएंगे कांस्टेंट। कुछ चीजें जानते हो, कुछ हम बता देंगे। जैसे कांस्टेंट वैल्यू उसको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में घटे या बढ़े। कांस्टेंट का मतलब क्या, जो फिक्स है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, है ना। चेंज नहीं हो रहा मतलब जो घट नहीं रहा, जो बढ़ भी नहीं रहा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट। ये लाइन याद रखना, कल भी यूज करेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं होती। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में घटे या बढ़े। यहां तक ठीक। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा देंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 50%। एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा देने से रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 50%। इन विच परसेंटेज इट्स एरिया इज इंक्रीज। तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, 150। सही, बढ़िया। 22/7 या 3.14, जो भी यूज करना चाहो। देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट बोला कि परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट का यूज नहीं करते, बोला ना। और तुमको बचपन से पढ़ाया गया है पाई में कांस्टेंट, तो इसका यूज ही नहीं करता। इनको पाई की वैल्यू नहीं याद आती, इसका यूज ही नहीं करता। तो क्यों नहीं यूज करना, कांस्टेंट। जैसे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो √3/4 है, ये कांस्टेंट वैल्यू, परसेंटेज के क्वेश्चन में इसका यूज नहीं करते। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमेशा ही 22/7 है, ना घटती ना बढ़ती। जो चीज घटती नहीं बढ़ती नहीं वो सब क्या है, कांस्टेंट है, उनका यूज नहीं करते। जैसे इक्विलैटरल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 क्या है, कांस्टेंट है, इसका यूज नहीं करो। जैसे किसी नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। इसमें 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, यूज ही नहीं करोगे परसेंटेज। कांस्टेंट का थोड़ा बहुत मतलब समझ में आया। जो भी चीज फॉर्मूले में न्यूमेरिकली ऐड ऑन होती है, जैसे पाई न्यूमेरिकली है 22/7 है, फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे √3/4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स है, यही रहेगी। हाँ हाँ, 1 2 3 4 अगर आ गया किसी फॉर्मूले में, नंबर आ गया, तो वो यूज नहीं होता।
पाई यहाँ पे आ गया, पाई होता है 22/7, नंबर ही तो है। इक्वलेटर में √3/4 नंबर ही तो है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 नंबर ही तो है। तो ये नंबर से नहीं यूज, ठीक है, फिक्स नंबर्स है ना, कभी चेंज ही नहीं होते। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ईच कंडीशन 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमेशा ही 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई यूज, ठीक है। यहाँ पे √3/4 कांस्टेंट है, इसलिए यूज, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, इसलिए यूज, परसेंटेज में नहीं यूज। मेंसुरेशन में होगा, मेंसुरेशन में ना गायब कर देना, कह देना कि आप ही ने तो कहा था, होगा ही नहीं, ठीक है, होगा, मेंसुरेशन पढ़ते समय होगा ही। देखो सर्कल, सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट रेडियस से मिलके बनता है, और इसकी हर एक रेडियस त्रिज्या हाँ इक्वल होती है, ठीक है। और एरिया मुझे क्योंकि बताया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई तो कांस्टेंट, तो मेरे लिए एरिया क्या होगा, मतलब घूम फिर के आना यही, 50% सवाल कुछ भी आना यही। और रेडियस कितनी परसेंट इंक्रीज, हाँ ये होता है टैलेंट, बढ़िया। तो 10 का 50%, 5 बढ़ेगा। अच्छा अगर ये रेडियस 15 है तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी कितनी होगी, 15 × 15, 100 से कितना ज्यादा, ठीक है। मूड खराब हो गया होगा, पाई का तो बताओ यूज ही नहीं किया, ये तो गलत बात होती। बचपन से एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई गायब कर दिया। यहां तक ठीक है। तो ये परसेंटेज जो हमने अभी यूज किया। अच्छा इसी तरह अगर समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल बोले तो वो भी कर लोगे। अभी भी इसका फॉर्मूला लिखा तो था √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4 कांस्टेंट है, यूज नहीं होगा। ए स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, सेम यही सोल्यूशन होगा इक्विलेटर का। जब बोले क्या ऐसे ही तो है, कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है कि नहीं हमने एक सवाल कर दिया। सर नारद मुनि की तरह कभी भी प्रकट हो सकते। आर एस फैक्टर में क्या है, हाँ तो इंसान निपट जाएगा। मतलब पक गई पढ़ के 2D फिगर, 2D फिगर वो फिगर होते हैं जिनका केवल एरिया निकाला जा सकता है, या ऐसे कह लो 2D फिगर वो फिगर होते हैं जिनमें डेप्थ नहीं होती या जिनमें हाइट नहीं होती, ठीक है। ये दोनों एक ही चीजें तो होती, ऊंचाई और गहराई एक ही बात तो है ना, एक ही चीजें होती ऊंचाई और गहराई। ये हम लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे तुम इस बिल्डिंग के नीचे चले जाओ और नीचे से ऐसे करके देखो ऊपर, तो कहोगे कितनी ऊंची बिल्डिंग, यही तो बोलोगे।
और इस बिल्डिंग के ऊपर चले जाओ एक और ऊपर फ्लोर पे, फिर ऊपर खड़े होके नीचे झांको तो कहोगे कितनी गहरी बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो वही है, तुम्हारी लोकेशन चेंज हुई तो तुमने सेंटेंस बदल दिया। जब तुम ऊपर खड़े हो तो कह रहे हो गहरी कितनी है, इसमें डेप्थ कितनी ज्यादा है। और जब तुम नीचे खड़े हो तो कह रहे हो हाइट कितनी ज्यादा है। लोकेशन तो तुम्हारी चेंज हो रही है ना, बिल्डिंग तो वही है। तो ये एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। ये जो हमने फिगर बोले ये सारे 2D फिगर है। 3D फिगर में आते हैं क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। हाँ, ये सारे जो है वो 3D फिगर है। तो एक दो शगुन में इनका भी सवाल लिख लो। मैटर ये कि इनके फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू यूटिलाइज नहीं करनी। तो जैसे एक आसान सा क्वेश्चन है, अब नहीं आए बिटिया तो लिखना ही पड़ेगा, क्या पता। मन तो मेरा भी नहीं है बोलने का, सवाल बोल रहे। मेरे भी दिमाग में वही गाना चल रहा है, कब आओगे कब आओगे, आ ही नहीं रहे। एक घन की भुजा, घन मतलब क्यूब, एक घन की भुजा 10% बढ़ा देने से। हाँ हाँ, अभी पहले क्वेश्चन लिखो। घन की भुजा 10% बढ़ा देने से उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 20%। अच्छा 10 बोल रहा है वो, इंग्लिश के फ्लो में निकल गया वो। फाइव, सही है, बढ़िया। एक घन की भुजा 10% बढ़ा देने से उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। आयतन मतलब वैल्यू। क्यूब, क्यूब का एग्जांपल वो लूडो का पासा होता है। हाँ, जब वो जो रूबिक पजल सॉल्व करी होती है वो भी क्यूब का एग्जांपल है, ठीक है। हाँ सही है, ए क्यूब होता है फॉर्मूला। और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है ए क्यूब या साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये जो इसके एरिया का वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू मतलब आयतन, वो होता है ए क्यूब। और वैसे भी एक बात बताएं सीधी सी, वैल्यू 3D फिगर है, वैल्यूम तो 3D फिगर का ही होता है, ठीक है। तो 3 बार 10 यूज करना है, सीधी बात है। फॉर्मूला चाहे कुछ भी होता है। 33 दशमलव, हाँ सही। दाल का मूल
30% बढ़ा देने से, दाल का मूल्य 30% बढ़ा देने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए? खबर नहीं, खपत। इसकी खपत कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी कर दी? दाल का मूल्य 30% बढ़ा देने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि दाल पे होने वाला खर्च 17% बढ़े, कि दाल पे होने वाला खर्च 17% बढ़े। हाँ, क्या चीज? हाँ, देखो, 1 डेढ़ महीना हो गया तुम्हें हमसे पढ़ते हुए, है ना? हम कभी भी मेथड से भटक के सवाल नहीं बोलते। मेरा हर एक सवाल अगले सवाल से कनेक्टेड होता है। ये हो सकता है किसी क्लास में सवाल कम बताए, किसी क्लास में सवाल ज़्यादा बताए, लेकिन मेथड नहीं अपने चेंज करते। जो जिस मेथड को जिस दिन पढ़ा रहे हैं उसी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन बोलो। देखो, जब हमने डेमडिंग करी थी सवालों की, तो हमने बताया था कि पहला वाला जो 10 है वो इसका प्राइस है, और जो दूसरा वाला 10 है वो क्या था? इसकी स्पेलिंग ढंग से नहीं आती, इतनी ही लिख पाए। ठीक, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 आया, वो इस पे होने वाला क्या है? ठीक, ये दाल का प्राइस, मूल्य, ये इसकी खपत है, मतलब तुम कितने किलो दाल यूज करते हो, और ये दाल पे खर्चा, कितनी दाल पे कितने रुपए खर्च। ठीक, इस सवाल में ये बोला है कि इसका प्राइस जो है वो 30% है, तो ये तो 13 हो गया। और अगर ध्यान दो क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी है, ये पूछा है इसकी कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करें, ये पूछा है कि इस पे होने वाला खर्च 17% है। खर्च 100 था, 17 बढ़ेगा तो कितना होगा? कुछ कठिन तो है ही नहीं, बता। 13 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 117 का 9 का। 13 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 117 तो 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1% आगे सफल करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। यहाँ तक ठीक। ट्रेंडिंग करी थी जब क्लास की, परसेंटेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना ही बताया था हमने आज कि परसेंटेज का मतलब होता है कंपैरिजन विद 100, ना कि कंपैरिजन विद 10 या 1000। परसेंटेज का मतलब होता है कंपैरिजन करना, किससे? 100। तो इसका कंजप्शन 10 के कंपैरिजन में कितना हो गया? 9। 10 के कंपैरिजन में 9 हुआ, तो 100 के कंपैरिजन में कितना होगा? 90। 10 के कंपैरिजन में 9 है, तो 100 के कंपैरिजन में 0 बढ़ा, मैथ में 0 बढ़ा दी। 0 बढ़ेगा तो भी बोथ साइड, मैथ में भेदभाव नहीं होता, तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा। अब कितने परसेंट कम होगा? बस हो गया। अरे 0 बढ़ाना इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही कंपैरिजन विद 100 होता है, ना कि कंपैरिजन विद 10 होता है। हाँ सही, बढ़िया।
हम तारीफ भी करते तो तुम लोग को लगता मजाक कर रहे हैं। लगता ही नहीं तो बेइज्जती बस बिटिया आने वाले हैं अब तक, बिल्कुल परेशान ना हो।